गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस के कुछ रूल्स होते हैं। तो प्रोनाउंस के कुछ रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं। हमने प्रोनाउन के पर्सनल टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूट, डेमोनेस्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनेट और रिलेटिव जो प्रोनाउंस के जो टाइप्स थे वो हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउंस के रूल्स होते हैं, उनके रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल हमें क्या कहता है कि जो प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाया जा रहा है उनमें हमें इट का यूज करना है। ऐसे सेंटेंस जो नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शा रहे हैं, जैसे ऐसे कोई सेंटेंस आ जाता है जैसे नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव वस्तुओं, कोई चीज़ों के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, हम इट का यूज कर देते हैं। जैसे टाइम समय है, वेदर मौसम, टेम्परेचर्स तापमान, नेचुरल इंसिडेंट प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, ये सारी किस में ऐड आती है, ये सारी है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें किसका यूज करना है, हमें इट का यूज करना है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमें किसका यूज करना है, इट का यूज करना है। ये प्रोनाउंस का फर्स्ट रूल्स है। इसमें हम एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि इट रैन टूडे, इट रैन टूडे, इट 7 o'clock, 7 o'clock। तो हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये रैन टूडे, ये रैन क्या है, बरसात, ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो हम इसलिए इसका इट का यूज़ कर दिया। यहाँ पे टाइम को दर्शा रहा है तो हमने इस यहाँ पे भी इट का यूज कर दिया। तो नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनमें हम इट का यूज करते हैं। ये प्रोनाउंस का फर्स्ट रूल्स है। प्रोनाउंस का सेकंड रूल्स हमें क्या कहता है कि सेंटेंसेज में अगर एक से अधिक सिंगुलर प्रोनाउंस है, अगर एक से अधिक सिंगुलर प्रोनाउंस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सेकंड पर्सन का यूज करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का, उसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। ये देखो, ये साफ साफ दिख रहा है। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड जो पर्सन है उसमें यू, योर्स ये आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, और जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आई, वी ये आते हैं। तो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी और फर्स्ट पर्सन आई। तो ये एग्जांपल है, यू यानी कि तुम, ये सेकंड पर्सन है, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू यानी तुम, ही यानी वह, एंड ये कंजक्शन है यहाँ पे, आई यानी मैं, आर गुड फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो इसमें क्या है कि ये पहले सेकंड पर्सन, क्योंकि इसमें इस सेंटेंसेज में कितने प्रोनाउंस है, ये फर्स्ट एक प्रोनाउंस, दूसरा प्रोनाउंस और तीसरा प्रोनाउंस। इस जो सेंटेंस है इसमें 3 सिंगुलर प्रोनाउंस है। तो हमने क्या किया, पहले सेकंड पर्सन का यूज किया, फिर थर्ड पर्सन का, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का यूज किया। तो ये रोल नंबर 2 है। प्रोनाउंस का सेकंड रूल है जो हमें कहता है अगर सेंटेंसेज में एक से अधिक सिंगुलर प्रोनाउंस है तो पहले हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है कि यदि सेंटेंसेज में एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंगुलर प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर सेंटेंसेज में एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस है, वी, यू, दे का यूज हुआ है, यानी सेंटेंसेज में प्लूरल प्रोनाउंस की बात हो रही है। यदि सेंटेंसेज में एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस मिले हैं तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, फिर सेकंड पर्सन का और फिर थर्ड पर्सन का, उसका क्रम नहीं रखते हैं। तो हमने अगर सेंटेंसेज में एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस है तो पहले फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन का और फिर थर्ड पर्सन का। एग्जाम्पल के लिए, आई, यू एंड सी बर्ड किल्ड ए बर्ड। आई, यू एंड सी किल्ड ए बर्ड। हमने, मैंने, तुमने और उसने एक किल्ड ए बर्ड, एक पक्षी को मारा था। तो इसमें क्या है, हाँ मैं बता दूँ, रूल नंबर 3 है। इसमें क्या है, नेगेटिव चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव दिखा रहा है, सेंटेंस नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, तो भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। अगर कोई अपराध, गलती, भूल, क्षमा की जैसे कोई भी सेंटेंसेज में कुछ स्थिति हमें मिलती है तो भी हम किसका यूज करते हैं, तो भी हम पहले फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकंड पर्सन का, उसके बाद में थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, आई, यू एंड सी किल्ड ए बर्ड। तो इसमें क्या है, मारा है, नेगेटिव जो सेंटेंस है, तो हमने इसमें पहले फर्स्ट पर्सन का यूज किया, फिर सेकंड पर्सन का और उसके बाद में थर्ड पर्सन का यूज किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज किया तो हमने क्या किया, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर कोई गलती, अपराध की स्थिति आई हो या फिर एक से अधिक प्लूरल प्रोनाउंस हो तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज सेंटेंस में करते हैं। रूल नंबर 4 प्रोनाउंस का क्या कहता है कि किसी सेंटेंस में परिपोजिशन आई है,
किसी सेंटेंस है उसमें प्रीपोजिशन लाइक, पसंद करना, अनलाइक, नापसंद, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, विद, बिटवीन, etc का यूज हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है यह कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज हुआ हो तो प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो जो सेंटेंस होता है उसमें जो प्रोनाउंस होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन है वो आई है तो हम क्या करते हैं, यदि प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो हम जो प्रोनाउंस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माई फादर इज एंग्री विथ मी, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमने क्या किया, मी प्रोनाउंस है वो ऑब्जेक्टिव केस में इसको यूज़ किया है। तो माई फादर इज़ एंग्री विथ मी, मेरे फादर है वो क्या है, मुझसे एंग्री यानी गुस्सा है, मेरे फादर मुझसे गुस्सा है। तो हमने इसमें क्या किया, प्रीपोजिशन के बाद में हमने जो प्रोनाउंस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा है। दूसरा एग्जांपल है यू डिस्ट्रीब्यूटेड दीज फ्रूट्स बिटवीन हिम एंड मी, यू डिस्ट्रीब्यूटेड दीज फ्रूट्स बिटवीन हिम एंड मी। तो इसका मतलब क्या है कि तुम डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, तुम बांटो दीज फ्रूट्स इन फ्रूट्सों को यानी फलों को, बिटवीन यानी बीच में, हिम एंड मी उसकी और मेरे बीच में बांट दो। तो यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन आई है और उसके बाद में हमने क्या किया है, हिम का यूज किया है। हिम यानी कि ये जो प्रोनाउंस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा है, पहले प्रीपोजिशन आ गई। तो हमने क्या पढ़ा इस रूल्स में, इस रूल्स में हमने ये पढ़ा कि अगर प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में आती है उसके बाद भी प्रोनाउंस है तो वह प्रोनाउंस है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। सिंपल सी बात है, आई समझ? नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना। रूल नंबर 5 है एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग। ये कुछ वर्ड्स होते हैं इनडेफिनिट, जो वर्ड्स होते हैं ये इनडेफिनिट थिंग्स का ही हमें क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। एवरीथिंग सब कुछ, नथिंग कुछ नहीं, एनीथिंग समथिंग etc, ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनडेफिनिट थिंग्स का बोध कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका यूज है वो भी सब्जेक्ट की तरह किए जाने पर सिंगुलर प्रोनाउन इट, इटसेल्फ और सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज करते हैं। जब हम किसी ये जो एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये जो इंडेफिनिट जो वर्ड्स होते हैं हम इसका यूज सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो इट या इटसेल्फ का यूज करते हैं। अगर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो हम इट्स का यूज करते हैं। ये इट्स दिखाया गया है यहाँ पे, हम इट्स का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट की तरह ये इंडेफिनिट वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम इट या फिर इटसेल्फ का यूज़ करते हैं। और अगर हम सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो हम इट्स का यूज इसमें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 है यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन को कंजक्शन एंड के द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि कोई 2 सिंगुलर नाउन है उसको कंजक्शन हम एंड के द्वारा जोड़ देते हैं तो प्लूरल नाउन दे, देम, देम्स, देमसेल्फ, दियर्स का प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव दियर्स का यूज किया जाता है। यदि कोई 2 सिंगुलर नाउन है जैसे रोहन एंड